और अब बात एक ऐसे शख्स की जिसने पुलवामा आतंकी हमले के 44 शहीदों के परिवारों को 110 करोड़ रुपए देने की पेशकश की है। आप मुर्तज़ा अली हैं जो अपनी आमदनी से ये पैसा देने की बात कर रहे हैं। पेशे से वैज्ञानिक हैं, इन्वेंटर हैं, लेकिन आंखों से ठीक से नहीं देख पाते हैं, लेकिन उनके मन की आंखें हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से दुनिया को देखती हैं, दर्द समझती हैं। मुर्तज़ा अली इस वक्त हमारे साथ हैं। मुर्तज़ा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और कि आप 110 करोड़ की मदद करना चाहते हैं पुलवामा के 44 शहीदों की। हम ये जानना चाहेंगे, कोई भी जानना चाहेगा कि 110 करोड़ के मालिक मुर्तज़ा अली क्या क्या करते हैं। रवीश जी, पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने अपने शो में मुझे बुलाया और लोगों का सामना करने के लिए मुझे मौका दिया। मैं पिछले 10 साल से एक टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा था जिसका नाम है फ्यूल बर्न रेडिएशन टेक्नोलॉजी। और इस टेक्नोलॉजी से हम लोग बिना जीपीएस के रोड पे चलने वाली किसी भी गाड़ी को, ना हमको किसी जीपीएस की ज़रूरत है, ना जीपीआरएस की ज़रूरत है, ना किसी कैमरे की ज़रूरत है। हम लोग उसको बिना किसी उपकरणों को लगाए, गाड़ी के अंदर कोई इंस्टॉलेशन किए बिना, उसमें जलने वाले फ्यूल से निकलने वाली रेडिएशंस को थ्रू सैटेलाइट हम लोग कैच करके उस पर्टिकुलर गाड़ी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसमें माल कितना है, उसके माल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके वेट को +- 5 kg के आधार पे, उसके अंदर फ्यूल कितना है उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी को हमने पिछले 10 साल के R&D के रिजल्ट में हमने बनाया इसको और इसका ट्रायल करने की उसमें है। हम लोग 2012 में इसका पहली बार हमने ट्रायल भी किया था और पिछले 3 साल से यानी 2015 से हम लगातार इस सरकार के साथ इस कोशिश में है कि ये टेक्नोलॉजी सरकार के पास पहुंचे। तो इससे देश की सुरक्षा के लिए जो कई बड़े खतरे हैं, आतंकी हमले हैं, 110 करोड़ बॉर्डर पार, क्या आप 110 ये टेक्नोलॉजी दे के सरकार से 110 करोड़ लेके वापस दान करना चाहते हैं? नहीं रवीश जी, ऐसा कोई हमारा इरादा नहीं है। हाँ। इनफैक्ट हमने सरकार को आंतरिक सुरक्षा और देश की सुरक्षा के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को 2 अक्टूबर 2018 को सिर्फ 1 रुपए की रॉयल्टी के ऊपर हमने देश की सुरक्षा के लिए इस टेक्नोलॉजी को एंडोर्स करने के लिए अधिकार हस्तांतरण बना के प्रधानमंत्री कार्यालय में भेजा हुआ है, जिसके ऊपर अभी साइन होके आना माननीय प्रधानमंत्री जी से बाकी मैं है। उस पैसे की बात जानना चाहता हूं कि 110 करोड़ रुपए आप कहां से लाएंगे? अगर प्रधानमंत्री कार्यालय आपके ही इंटरव्यू के अनुसार अगर सक्रिय हो गया, बात आगे बढ़ गई, तो वो पैसा कहां से आएगा? ये पैसा हम अपनी जो व्यक्तिगत जो आय है, जो इस टेक्नोलॉजी के साथ जो हम लोग रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट लेने वाले हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि प्रोजेक्ट बड़ा है, जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसके ऊपर काफ़ी बड़ा लगने वाला है और हमें अपना जो रॉयल्टी या रिटर्न्स ऑफ टैक्सेबल इनकम जो मेरी बनने वाली है उसमें से मैं देने वाला हूँ। जो अभी आएगी उसमें से आप देंगे? पर नहीं, जो आएगी नहीं। हाँ। हमने प्रधानमंत्री कार्यालय में इसकी पूरी पेशकश की है। जिस दिन हमें बुलाया जाएगा उस दिन हम इस चीज़ को देने में समर्थ हैं। अच्छा, जिस दिन बुलाया जाएगा उस दिन आप ये पैसा आप दे देंगे, 110 करोड़ का डिमांड ड्राफ्ट? जी ये कमाल की बात है मुर्तज़ा साहब। ये ख्याल बड़ा आपका नेक है। हम जानना चाहते हैं कि ये सिर्फ ये पैसा सरकार अपने विवेक से इस्तेमाल करेगी या आप इसमें कोई शर्त रखना चाहते हैं कि सिर्फ इन 44 जवानों में के परिवारों को दिए जाएं या और भी शहीदों के परिवारों को दिए जाएं? देखिए, इसमें सरकार अपने स्वविवेक से कार्य करेगी, लेकिन हमारी इच्छा है कि इससे ऐसा कुछ हो जिससे ऐसे लोगों को मदद मिले जहां अभी तक मदद नहीं पहुंच पाती है। जाहिर सी बात है, सीआरपीएफ के जवानों के लिए जो ये 44 जवान शहीद हुए, इनके परिवारों को मदद पहुंचे, क्योंकि जैसा हमें पता लगा कि इसके लिए कोई पेंशन की भी कोई योजना नहीं है। मैंने आप ही के शो से पता चला कि सीआरपीएफ या अर्धसैनिक बलों के लिए किसी तरह की पेंशन की भी स्कीम नहीं है। तो कोशिश ये रहनी चाहिए सरकार की तरफ से भी कि स्वविवेक से इसका सही इस्तेमाल हो पैसे का। और आप थोड़ा आपसे जानना चाहते हैं कि जिस तरह से लोगों में ये जागरूकता आई है मदद करने की, आपकी अपनी यात्रा कैसी रही कोटा से मुंबई तक आने में?
देखिए रवीश जी, किसी भी चीज़ के लिए जब कोई एक मकसद होता है, 2008 में मैंने कोटा शहर छोड़ा था। उसके बाद 2008 से लेकर 2014 तक मैं जयपुर में इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा था। और पर्टिकुलर इस टेक्नोलॉजी जिसके लिए मैंने ये वर्कआउट किया है, काफ़ी संघर्ष का वक्त रहा है। इनफैक्ट 2015 में जब मैं मुंबई आया था तब मेरे हाथ खाली थे, और जब मैं इस टेक्नोलॉजी की बात सरकार के साथ या किसी भी बड़ी कंपनी के साथ मैंने बात करी तो इसका काफ़ी मजाक भी बना है। और लोगों ने आज भी लोगों के विश्वास से परे है, लेकिन हमने बार बार सरकार को भी एक ही चीज़ का निवेदन किया है कि आप हमें एक मौका दें तो हम इसको जो है वो लोगों के सामने लाना चाहते हैं। और यहाँ तक कि देश की सुरक्षा के लिए 2015 में भी जब उरी पे आतंकी अटैक हुए थे, उस टाइम भी मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय में ये निवेदन किया था कि इस टेक्नोलॉजी को अगर सरकार इस पे एक बार विचार करे तो शायद ऐसी घटना है ना हो। क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी पे हम बात करें, गाड़ी जिस तरीके से आइडेंटिफाई होती है, तो जो विस्फोटक गाड़ी के अंदर जिस तरह से अभी पुलवामा में हुआ कि गाड़ी को डैश किया गया, तो ऐसी घटनाएं नहीं होती क्योंकि वो गाड़ी समय रहते पहचान ली जाती है। ये टेक्नोलॉजी सरकार काम में ले। पर मुर्तजा साहब देखिए, कई लोग कह सकते हैं, सवाल पूछना बड़ा मुश्किल काम होता है कि अभी आपके पास ये जो कई बार 110 करोड़ सुन के लोग कई तरह की बातें सोचते हैं, क्या वो पैसा अभी आपके पास है? वो पैसा है तो वो किस तरह का पैसा है? इस तरह की बातें लोग सोचते हैं कि प्रचार पाने से ज़्यादा और क्या मकसद है? उस पैसे का स्रोत पूछते हैं लोग, सोर्स पूछते हैं। देखिए, ये पैसा मैं बार बार इस चीज़ को डिक्लेयर कर चुका हूँ कि ये मेरी टैक्सेबल इनकम का पार्ट है, जो उसका मैं रिटर्न के अंदर डिक्लेयर करने वाला हूँ। और इसकी कागजी कार्रवाई मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय में भेजी है, अपना प्रोफाइल भेजा है, और जैसा वहाँ से निर्देश होगा। क्योंकि रवीश जी, मुझे इस बात की बहुत तकलीफ़ है कि पैसे का सोर्स पूछना से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि ये पैसा अगर प्रधानमंत्री कार्यालय में पहुँचने का रास्ता बन जाता तो शायद ज़्यादा अच्छा होता, लोगों की मदद होती। बल्कि मुझे बहुत तकलीफ है इस चीज़ को मीडिया के सामने कहते हुए कि जब मैं मेरी टेक्नोलॉजी के लिए पिछले 3 साल से बात कर रहा था तो उतना मीडिया ने उसको नहीं करा। और आज मैं आज ये पैसे का प्रचार पाने का एक माध्यम अगर आप बोलें तो मैंने मेरे और मेरे परिवार को असुरक्षित डिक्लेयर, मतलब मैं ब्लाइंड हूं, मैं आपको नहीं देख सकता हूं, मैं आपकी टीवी स्क्रीन नहीं देख सकता हूं। और इस चीज को मीडिया ने जिस तरह से पिछले 2 दिन में सोशल मीडिया ने जिस तरह से प्रचार किया है। पर एक बात मुर्तजा साहब मैं कहना चाहता हूं कि ये जिस भी टेक्नोलॉजी की आपकी या कोई और होती, मैं अपने बारे में तो कह सकता हूं कि हम लोग इसे समझने की योग्यता नहीं रखते हैं। तो वो आप वैज्ञानिकों का मामला है, इंजीनियरों का मामला है, वही लोग समझ के तय कर सकते हैं कि आपकी जो आपकी दावेदारी है वो सही है कि नहीं है। पर आपका ख्याल अच्छा है कि आप मदद करना चाहते हैं 2 तरह से, कि एक उसका जो भी आपका पैसा है उससे शहीद परिवारों को मदद मिल जाए, और जो भी आपकी क्षमता है उससे एक ऐसी टेक्नोलॉजी मिल जाए, बन जाए, जिससे आप समय से पहले ऐसी विस्फोटक भरी गाड़ियों को आप पकड़ लें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप अपने मकसद में कामयाब हो। जरूर कहना चाहूंगा जी, बहुत संक्षेप में, समय नहीं है। जी, मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जितना मुझे शहीदों की मदद करने में खुशी है, उससे ज़्यादा मुझे तकलीफ इस बात की है कि अगर समय रहते ये टेक्नोलॉजी काम होती तो शायद ये 44 लोगों की जान बच सकती थी। चलिए, अब हो सकता है कि आपकी बात पर लोगों का ध्यान जाए इसी बहाने। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा अली, आपका और आपके नेक ख्यालों का बहुत बहुत शुक्रिया।